बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आई एम आमिर academy.com की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और कोरल ड्रा के तमाम ट्यूटोरियल को अच्छे तरीके से देख रहे होंगे और ट्यूटोरियल पर काम कर रहे होंगे और कोरल ड्रा में बताए गए तमाम लोगो क्रिएट कर रहे होंगे और जो बुक्स क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बताया था उस पर भी काम कर रहे होंगे। आज हम कोरल ड्रा में बनाएंगे एक डायरी का मेन पेज। एक स्कूल की तरफ से मेरे पास बनने के लिए आया तो मैंने इसको क्रिएट किया, कोरल ड्रा में बनाया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ट्यूटोरियल मैं अक्सर बनाकर अपलोड करता हूँ और जो चीज़ें मैं ख़ुद बनाता हूँ वो आप लोगों को भी बताता हूँ और आसान तरीके से आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से बना सकें और प्रोफेशनल इसको आप लेकर चल सकें। तो कोरल ड्रा में आज मैं आप लोगों के सामने ये जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से हमने इसको क्रिएट किया कोरल ड्रा में और बहुत ही खूबसूरत सा हमने मेन पेज बनाया। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड होते रहते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो होती हैं। आप इसको देखा करें, एंड तक देखा करें ताकि आप लोग अच्छी रहनुमाई हासिल कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा टिप्स बता सकूं ताकि आप लोगों को काम करने में बहुत आसानी हो। तो मैं आपका टाइम यहाँ पर ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, जल्दी से अपने ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं, बनाते हैं आज का मेन पेज हमने किस तरह से क्रिएट किया। तो मैं इसको साइड पे कर देता हूँ और यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना मेन पेज। सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं या कुछ और तरीके भी आपको पता होते हैं कि किस तरह से ये क्रिएट होता है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेना है और इसका साइज़ हमने रखना है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसका साइज़ रखा हुआ है 7/4 का। तो मैं 7/4 का एक पेज क्रिएट करके आपको बताता हूँ। ये देखिए 7/4 इसका मैंने पेज बनाया हुआ है। तो मैं 7/4 का ये एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। यहाँ पर आप वैसे भी ले सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से भी ड्रा करेंगे तो ये आप बिल्कुल इक्वल आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है। सबसे पहले इसमें आपने कलर फिल करना है। कलर फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आपने एक और लेयर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको शेप बना देनी है। किस तरह से आप डिज़ाइनिंग किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने ये वाला शेप टूल लिया, F10 इसकी शॉर्टकट कमांड है। कन्वर्ट टू इसको किया कर्व। यहाँ पर आपने एक नोड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको कर देना है डिलीट। डबल क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर इसको आपने देनी है यहाँ से शेप। अच्छे तरीके से शेप देनी है, अच्छे तरीके से लोगो आपने क्रिएट करना है। तो ये हमारे पास एक शेप तैयार हो गई है। इसको मैं कोई यहाँ से कलर दे देता हूँ। ये वाला कलर मैंने दे दिया। यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा आपने कलर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से कोई भी जो कलर आपको पसंद आए अपने वो वाला कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर इनमें से कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ।
कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आप वो वाला ही कलर इस्तेमाल करें। मैं ये वाला रख लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर इसके बाद आपने ले लेनी है इसकी एक और कॉपी, और इसको कलर यहाँ से लाइट से कलर मैं ये वाला कर देता हूँ, और इसको पेज डाउन कर देता हूँ। इस तरह से मैंने इसको पेज डाउन कर दिया। और यहाँ पर आपने एक और रेक्टेंगल बना लेना है। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको आपने करना है शेप टूल में कन्वर्ट टू कर्व कर देना है, और यहाँ पर इसको आपने कंट्रोल की मदद से यहाँ तक ले जाना है और इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पर फिर से इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और इसकी शेप तैयार करेंगे इस तरह से, खूबसूरत सी शेप। इस तरह से आप खूबसूरत सी शेप तैयार कर लेंगे, और इसको मैं कलर यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी शेप तैयार हो गई है, ये वाली शेप। अच्छा, यहाँ पर मैंने लोगो क्रिएट करना है, तो लोगो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। अगर आप कोई काम कर रहे हैं प्रोफेशनल, या फिर किसी स्कूल कॉलेज के लिए काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं, तो आपने भी लोगो पहले से बना लेना है। तो यहाँ पर इसको मैंने कर दिया पेज अप इस तरह से, ठीक है। इससे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेयर, एक कॉपी कर लेते हैं, और कंट्रोल की मदद से इसको मैं कॉपी ले लेता हूँ। ये मैंने कॉपी ले ली, और यहाँ पर आपने इसका लोगो लगा देना है। इसी तरह सेम इधर भी आपने लोगो लगाना है इसका। इस तरह से जी, तो ये लग गया लोगो। इसके बाद अब हमने ये वाला काम करना है कि ये वाली चीज़ें सारी लिखेंगे। लिखने के लिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट टूल लिया, F8 इसकी शॉर्ट कमांड है, साथ साथ नोट कर लिया करें बेशक, या वैसे याद रखें कि शॉर्टकट कमांड इसकी। यहाँ से मैं लिख लेता हूँ नेशनल जी। तो यहाँ पर मैंने लिखा नेशनल स्टार मॉडल स्कूल। यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए हम एरियल ब्लैक में इस्तेमाल करूँगा, और कंट्रोल के प्रेस किया तो मैंने इसको सेपरेट कर लिया इस तरह से। अब इन दोनों का साइज़ मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इनका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ये वाला कलर किया मैंने। इसको बैकग्राउंड हमने कलर देना है F12 की मदद से, और वाइट कलर करता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं 2 रखूँगा, और ये देखें, और 2 की मैं यहाँ से 4 कर देता हूँ जी, 4 ठीक है। तो ये देखें आपके सामने बहुत ही खूबसूरत सी शेप तैयार हो रही है। इसके बाद हमने लिखना है स्टूडेंट डायरी। चाहे तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं, एक और कॉपी ले लें,
या फिर दोबारा से आप लिखेंगे, टेक्स्ट टूल की मदद से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डायरी, और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन। ये वाला ग्रीन नहीं, ये वाला ग्रीन। ये देखें, यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट डायरी, और इसको साइज़ थोड़ा मैंने छोटा कर दिया। यहाँ पर फिर नेक्स्ट जो हमने शेप बनानी है उसके लिए हमें रेक्टेंगल की ज़रूरत होगी। रेक्टेंगल मैंने एक ड्रॉ किया, और इसका कलर मैंने यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर दिया। शेप टूल की मदद से इसके कॉर्नर जो हैं वो मैंने ये वाली शेप दे दी इसको। और इसकी जो आउटलाइन है उसको मैंने ख़त्म कर दिया। इसकी एक और कॉपी लेयर ली, और इसको कलर मैं दे देता हूँ यहाँ से ग्रीन। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये वाला मैंने साइज़ कर दिया इसका, और ये बहुत खूबसूरत बन गया। इसके बाद हम लिखेंगे नेम, क्लास और रोल नंबर। बच्चे का सारा जो इधर नेम लिखा जाएगा, क्लास लिखी जाएगी कौन सी क्लास है, और उसका रोल नंबर लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट टूल, नेम, क्लास और रोल नंबर। ये हमने सेलेक्ट कर लिया जी। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से करेंगे इसको एरियल ब्लैक, साइज इसका थोड़ा छोटा कर देंगे, और कंट्रोल के की मदद से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा और नीचे ले आता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर इन सब का मैं कलर कर देता हूँ वाइट। इन सब का मैंने कलर वाइट कर दिया। यहाँ पर हम लेंगे, एक लाइन ड्रा करते हैं, कंट्रोल की मदद से लाइन मैंने ड्रा की। और इसको मैंने F12 की मदद से 2 कलर इसका वाइट रखा और 2 कर दिया इसको। सेम इसको भी मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया। F12 की मदद से मैंने 2 करके इसका कलर मैंने वाइट कर दिया, बिहाइंड कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक तो समझ लगी होगी आप लोगों को कि हमने किस तरह से ये क्रिएट किया है। अब हमने एंड पर लिखना है, यहाँ पर ये डायरी हमारे पास दस्तयाब होगी, कहाँ पर होगी ये हमने क्रिएट करना है। तो ये मैं यहाँ से रेक्टेंगल मैंने एक ड्रॉ किया, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ। कलर ये वाला मैं सिलेक्ट करता हूँ,
क्योंकि जो हमें डायरी बनाने के लिए दे के गए हैं उन्होंने कलर सेलेक्ट किए हुए थे कि ये वाले कलर आप लोगों ने लगाने हैं, तो हम वही कलर रखेंगे। ये इसके बाद जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो है कि रेक्टेंगल की मदद से हमने एक लाइन ड्रा की, रेक्टेंगल ड्रा किया और इसका साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया इस तरह से। और इसको कलर मैं दे देता हूँ, थोड़ा हल्का सा कलर कर देता हूँ। ये वाला कलर मैं कर देता हूँ और इसको मैं पेज डाउन कर देता हूँ। इसी तरह कॉपी, फिर कॉपी करता हूँ। आप जितनी चाहें लाइनें लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 4 लाइनें लगाना चाहता हूँ। इस तरह से उनका फासला कम कर लेंगे। और उनकी एडजस्टमेंट पूरी रखेंगे। और इनको मैं ग्रुप कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने इसको सी किया तो ये सेंटर में आ गई हैं। और इसके बाद मैं इसकी कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैंने कॉपी कर दिया और इसकी भी कॉपी कर लेता हूँ। इसके भी मैंने कॉपी कर दी। तो यहाँ पर जो है वो हमने लिखना है अलग से, तो इसकी एक और कॉपी लेते हैं। यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऐसे कलर तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कलर मैं वाइट ही कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन में ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह से आप इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, अच्छे तरीके से करें, अट्रैक्टिव हो, ताकि आप लोगों के पास काम और भी बढ़ेगा और भी आप काम कर सकेंगे। इसको हम ग्रुप करके इसको कर देंगे पावर क्लिप। एडिट पर जाएंगे और इसको हम कंट्रोल की मदद से हम इसको ले आएंगे नीचे। यहाँ पर और इसको कर देंगे फिनिश। इसी तरह से इसको भी हम पावर क्लिप कर देते हैं। सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप इनको जब तक ग्रुप नहीं करेंगे तो ये अच्छे तरीके से पावर क्लिप नहीं होगा। इस तरह से हमने पावर क्लिप इसको किया।
तो ये देखें आपके पास ये पेज तैयार हो चुका है, इतना पेज तैयार हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है कुछ उर्दू में। तो उर्दू वाली जो चीज़ बची है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से करनी है। उससे पहले हम यहाँ पर लोगो लगा देते हैं, इसका छोटा लोगो। और इसके साथ ये जो लिखा हुआ है एन और एस, नेशनल स्टार लिखा हुआ है। एन एस का मतलब नेशनल स्टार है, एन और एस। यहाँ पर मैं आपको शेप बना के दिखाऊंगा। ये बहुत ही अच्छी शेप है, बड़ा इजी काम है। जिसको नहीं आ रहा आता तो उसके लिए तो शायद मुश्किल ही होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। अभी आप भी सीखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत इजी था। ये देखें, इस तरह आपने कोई कलर दे लेना है इसको। उसके बाद इलिप टूल की मदद से आपने यहाँ पर ड्रा करना है एक इलिप टूल। सर्कल ड्रा किया आपने और यहाँ पर इसको कोई भी कलर आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन इसको वाइट कर देता हूँ और 6 कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इसको भी पावर क्लिप कर देता हूँ। यहाँ पर पावर क्लिप किया तो ये वाली शेप बन गई और इसको थोड़ा मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ और फिनिश किया तो आप लोगों के सामने अभी पेज रिफ़्रेश हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमने एन और एस को क्रिएट किया। इसको थोड़ा साइज़ इसका छोटा किया और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। लोगों को मैं सेंटर पे कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने लोगो क्रिएट किया और साथ में इतना आसानी के साथ हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद उर्दू जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह से हम पावर के इसमें लेकर आते हैं कोरल ड्रा में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से लिख कर रखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। यहाँ पर इसको करेंगे पेस्ट। ये पेस्ट किया, लेकिन इसका साइज़ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। इसको छोटा कर लें। यहाँ पर 5 कर लेता हूँ मैं और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। ये इसका साइज़ छोटा हो गया इस तरह से। तो ये जो है नेशनल स्टार, इसको सबसे पहले आपने करना है अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+Q करूँगा तो ये कर्व हो जाएगा इस तरह से। नेशनल स्टार मॉडल स्कूल आ गया जी। और इसको मैं साइज़ थोड़ा छोटा करता हूँ और इधर से बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में खूबसूरत लगे। और इसका कलर मैं यहाँ से ये वाला कर देता हूँ और इसको मैं आउटलाइन देता हूँ। आउटलाइन कलर वाइट रखूँगा और यहाँ पर 4 करूँगा जिस तरह से हमने पहले रखा था, बिहाइंड टेक्स्ट करके। ये देखें कितना खूबसूरत हमने क्रिएट कर दिया, यहाँ पर लिखा गया। तो उसके बाद ये लिखेंगे जी हम जो तहरीर है कि इल्म हासिल करो, इसके लिए चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इसको भी मैं कर्व करूँगा और यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ। ये दोनों तरफ ही आएगा और इसका कलर भी मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ। इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ। अभी साइज़ और बड़ा है इसका तो और छोटा कर देते हैं जी। ये देखें
इसकी एक और मैं कॉपी लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से। अब रह गया ये वाला, तो यहाँ पर ले आता हूँ और इसको मैं इस तरह से छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि जगह कम होने की वजह से हम इस तरह से इसको सेट कर लेते हैं। अब मैं इसको कर्व कर देता हूँ और यहाँ से वेल्ड, उसके बाद यहाँ पर सेट कर देते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं। तो ये देखें, एक बार मैं फिर से जाता हूँ, इसको मैं ग्रुप करता हूँ, साइज थोड़ा छोटा करके इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा मुकम्मल हो चुका है जी, बहुत ही खूबसूरत सा, और कुछ ही देर में हमने बहुत ही खूबसूरत सा मेन पेज बनाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल सब्सक्राइब करने का मकसद ये है, आपको मैं इसलिए कहता हूँ कि इस पर इतने आसान अल्फाज के साथ मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो अपलोड करता हूँ और बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं आपको समझाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। लोगो क्रिएट करते हैं या फिर कोई बुक्स वगैरह क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, लिखना है, तो बहुत सारे इसमें टिप्स आते हैं। इसलिए आप अच्छे तरीके से पूरी वीडियो को देखा करें, एंड तक देखा करें, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट किया करें। जो भी वीडियो आप देखते हैं उस वीडियो को आप एक बार काम करके ज़रूर देखा करें। एक बार एक मशक करेंगे तो इंशाल्लाह आप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। amaracademy.com की जानिब से फिर से ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए और भी लेकर आऊँगा। वीडियो को देखते रहें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।